नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार डिजिटल नोट दुनिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट के वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए, उसे आपने सोल्व कर लिया होगा, फिर भी आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु को 3,900 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वस्तु का सेलिंग प्राइस। वस्तु को बेचा जाता है कितने रुपए में, 3,900 रुपये में। इसे बेचने को पर लाभ हो रहा है, वो प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पे दिया गया है, कितना है, 30% का। आपको क्या पता करना, आपको पता करना है कॉस्ट प्राइस। देखिए दोस्तों, हम कॉस्ट प्राइस कैसे पता करते हैं। आपको एक्चुअल वैल्यू क्या दी गई है, 3,900। 3,900 क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन कब, 30% लाभ के ऊपर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होता है, 30% अगर उसे लाभ हो रहा है तो मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 130% कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। मतलब 3,900 जो है किसकी वैल्यू है, 130% की। आपको पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, और आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 13 से ये कैंसिल हो जाएगा 30 बार, ठीक है। तो 30 इंटू 100, ये कितना हो गया आपके पास में, 3,000। 3,000 क्या आ गया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3,000 रुपये। वस्तु को बेचा जाता है 3,900 रुपये में, तो उससे क्या होता है, 30% का लाभ होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% लाभ हो। देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है, लेकिन कब दिया गया है, जब हानि हो, कितनी, 25% की। कितना दिया गया है सेलिंग प्राइस, 720 रुपये। आपसे सेलिंग प्राइस ही पूछा गया है, लेकिन कब, जब 25% का लाभ हो, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, आपको क्या दिया गया है, आपको 720 रुपये दिया गया है सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन कब, 25% हानि के ऊपर। तो जब 100% कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें से हम लॉस का परसेंटेज जो कि कितना है, 25 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 75%। मतलब जो 720 है वो है 75% का वैल्यू। आपको क्या पता करना है, आपको तो सेलिंग प्राइस पता करना है ना, कब, 25% लाभ के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करते थे, जब हमें कॉस्ट प्राइस पता करना होता था तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस पता करना 25% लाभ के ऊपर। तो 100 तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और 25% लाभ हो गया, तो 100 प्लस 25, 125 हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये 125% से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। बिल्कुल सिंपल बात है, कॉस्ट प्राइस पता करना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। आपसे क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस, लेकिन 25% लाभ पर, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125, ठीक है। अब देखिए, परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, 25 से कैंसिल हो गए 3 बार, और 25 से कैंसिल हो गए 5 बार, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, और ये 0, 24 पंजे 120, और साथ में 0। तो देखिए, जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है 25% लाभ पर, वो आपको कितना मिला, 1,200 रुपये। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है, एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। आपको देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, लेकिन कब, 5% हानि के ऊपर, ठीक है। ये कितना है सेलिंग प्राइस, 1140 रुपये। आपको पता करना है सेलिंग प्राइस ही पता करना है, लेकिन कब, जब 5% का लाभ हो। अब ध्यान से समझना, आपको क्या पता करना है, सेलिंग प्राइस, लेकिन कब, 5% लाभ के ऊपर। आपको एक्चुअल मान क्या दिया गया है, 1140। ये 1140 क्या है, सेलिंग प्राइस है, लेकिन कब, 5% हानि पर। कॉस्ट प्राइस आपका 100%, 5% का जब हानि हो रहा है तो 100 माइनस 5, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है वो है 90% का वैल्यू, ठीक है। आपको क्या पता करना है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कॉस्ट प्राइस पता करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें क्या पता करना, सेलिंग प्राइस, और कब, 5% लाभ पर। तो जब 100% कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 5% लाभ पर, तो 5 ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस 5, ये हो गया आपके पास में 105% का वैल्यू आपको यहाँ पे पता करना है। तो देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब ये 19 से कैंसिल होगा 5 बार, और 19 से ये 6, और ये 0, ठीक है।
अब फिर ये 5 से कैंसिल होगा, देखिए 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब आप 60 इंटू 21 से आपको मिलेगा यहाँ से 0, 6 और 1260 रुपये। ठीक है, तो घड़ी को जब 1260 रुपये में बेचा जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, 5% का लाभ होगा। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको ये ध्यान में रहेगी तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना विद इन सेकेंड आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। एक वस्तु को 20% लाभ के ऊपर बेचा जाता है। यदि इसे 60 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 40% लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है। ठीक है, कितना, 20% का लाभ होता है जब वस्तु को बेचा जाता है। तो पहली कंडीशन। फिर कहा गया है इसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाता, मतलब ये +60 ऐड कर दिया। ठीक है, जो भी उसका सेलिंग प्राइस था उसमें। फिर जो आपको ये लाभ का जो प्रतिशत है ना वो बढ़कर कितना हो जाता, 40% हो जाता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले जब वस्तु को बेचा जाता है कितने रुपए में बेचा जाता है नहीं दिया गया क्वेश्चन में, लेकिन एक बात दी गई है 20% का लाभ होता है। फिर कहा गया है उसे अगर 60 रुपये अधिक में बेचा जाता, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें 60 रुपये और ऐड हो जाते, तब जो लाभ है वो कितना होता, 40% का लाभ होता। अब आप ध्यान से समझिए, ये लाभ है मतलब प्लस का साइन, ये लाभ मतलब प्लस का साइन। ठीक है, समान चिन्ह आपस में घट जाते हैं अंतर लेने के ऊपर। ध्यान से समझना, ये 20 से लेकर 40 तक का ये है अंतर। ठीक है, कितना है, 60 का। परसेंटेज में अंतर देख लो कितना आ रहा है, 20 प्लस का है और प्लस का है 40, तो 40 में से 20 घटा तो कितना आ गया, 20%। मतलब 20% का वैल्यू कितना है, 60 है। एक्चुअल मान है ये, और ये परसेंटेज में। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कॉस्ट प्राइस। ध्यान से समझना, ये क्या है 60 एक्चुअल मान, ये क्या है, ये 20% का मान है। किसका मान है, 20% का। तो ये 20% बटे में आ जाएगा इसके। और आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या करते हो, जो आपको पता करना है। और आपको पता क्या करना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा 100%। तो मैं इसे 100% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 20 से कटेगा ये 5 बार, और जब 60 को आप 5 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 300 रुपये। तो देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 30 रुपये। तो जब वस्तु को 20% लाभ के ऊपर बेचा जाता है पहले, और अगर 60 रुपये अधिक में अगर बेचा गया होता तो उसे कितना लाभ होता, 40% का लाभ होता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से समझिए, पहली कंडीशन, जब उसे बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। हानि को मैं माइनस से ले रहा हूं। ठीक है, हानि। फिर कहा गया है उसे अगर 100 रुपये अधिक में बेचा जाता, ठीक है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसमें 100 रुपये और ऐड कर देते हैं तो उसे क्या होता, लाभ होता। ठीक है, और कितना लाभ होता, 5% का लाभ होता। लाभ को हम प्लस से और हानि को माइनस से लेते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन में हानि हो रही है और दूसरी कंडीशन में लाभ हो रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात दी गई है इन दोनों का अंतर, मतलब हानि से लाभ में जब सेलिंग प्राइस कन्वर्ट हो गया तो उसका अंतर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब देखिए परसेंटेज में अंतर देखिए, परसेंटेज में जब समान चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं, और जो विपरीत चिन्ह होते हैं ना, देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस, तो आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा आपके पास में घटाने के ऊपर। क्लियर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको 100 जो है वो किसका वैल्यू है, 10% का वैल्यू है। अब ध्यान से समझिए, आपको क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है ना। ये 100 अंतर है, और ये भी क्या है, अंतर ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, 10%। आपको जो भी पता करना होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। आपको क्या पता करना, 100%। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है ना। तो देखिए 10% से कैंसिल होगा 10 बार, 100 इंटू 10 आपको देगा 1000। ठीक है, तो जो मेज है उसका क्रय मूल्य कितना मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। एक वस्तु को 10% लाभ के ऊपर बेचा जाता है। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% की हानि होती।
तो बताइए 10% लाभ के ऊपर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ध्यान से समझिएगा, पहली कंडीशन में लाभ हो रहा है, ठीक है, और लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है 10%, ठीक है, लाभ हो रहा है इसलिए प्लस का साइन। फिर कहा गया है यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा गया होता, ठीक है, तो क्या होता उसे हानि होती, और वो हानि परसेंट आपको दिया गया है कितना है 10% हानि हो रही है इसलिए माइनस ले लिया गया, ठीक है। लाभ से लेकर हानि का अंतर कितना है 80 रुपये का, ठीक है, और परसेंटेज में अंतर कितना है, देखिए ये प्लस का और माइनस का, घटाने के ऊपर विपरीत चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं, मतलब 10 और 10 कितना हो गया 20%, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपको क्या पता करना है, आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता करना, आपको पता करना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का पता करना है 10% लाभ के ऊपर, क्लियर। आपको क्या दिया गया है एक्चुअल वैल्यू 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये क्या है अंतर है, तो देखिए अंतर यहाँ पे कितना है 20% का, क्लियर। तो मतलब जो 80 है वो किसका वैल्यू है 20% का वैल्यू है। अगर आपको क्रय मूल्य पता करना होता वस्तु का तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता करना है 10% लाभ के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, 10% का लाभ होता है, तो टोटल कितना हो गया 110% का वैल्यू आपको यहाँ पे पता करना है, क्लियर। यहाँ पे अब देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये 40 बार कैंसिल, 40 × 11 आपको क्या देगा यहाँ से 440 रुपये। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 10% लाभ के ऊपर वो कितना मिला 440 रुपये मिला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, एक वस्तु को 2.5% की हानि के ऊपर बेचा जाता है। यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 7.5% का लाभ होता। तो बताइए 12.5% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, आपको क्या कहा गया है, पहले वस्तु को बेचा जाता है हानि के ऊपर, और वो हानि का परसेंट आपको दिया गया है कितना है 2.5%, क्लियर। फिर आपको कहा गया यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता, मतलब हानि से जो लाभ का अंतर है वो है 100 रुपये का, ठीक है, और लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है 100 रुपये, अगर उसे अधिक में बेचा जाता तो उसे 7.5% का लाभ होता, लाभ हो रहा है इसलिए प्लस का साइन, ठीक है। अब देखिए हानि से लेकर लाभ तक का एक्चुअल अंतर कितना 100 रुपये का, ठीक है, और परसेंटेज में अंतर कितना माइनस और प्लस अंतर में हमेशा जुड़ जाते हैं, तो 2.5 और 7.5 कितना हो गया 10%। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, लेकिन कब 12.5% लाभ के ऊपर, क्लियर। तो देखिए ये 100 आपको अंतर दिया गया है यहाँ पे, और ये अंतर एक्चुअल में कितना है ये 10% का अंतर है, ठीक है, जिसका मान कितना है 100। अब देखिए आपसे जो पूछा गया है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस 12.5% लाभ के ऊपर, तो 100 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 112.5%, ठीक है। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब यहाँ पे एक छोड़ के पॉइंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बटे में 0 लगा देंगे, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। अब देखिए 1 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो बराबर में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 1125 रुपये। तो जो वस्तु है 12.5% लाभ के ऊपर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 1125 रुपये होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो आपके सामने है। एक वस्तु को 30% लाभ के ऊपर बेचा जाता है। यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा गया होता तो 30% की हानि होती। तो बताइए 30% लाभ के ऊपर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।